नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस प्रश्न पत्र में देखिए भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय पढ़ रहे हैं हम। और भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ से पढ़ेंगे विद्यार्थियों। 31वां श्लोक है कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकास्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुतो कुरुसत्तम। देखिए कुरुसत्तम, कुरुओं में श्रेष्ठ। तो क्या कहा? यज्ञ शिष्टा। यज्ञ शिष्ट कहते हैं जो यज्ञ से बचा हुआ होता है, कि यज्ञ शिष्ट कि यज्ञ से जो बचा हुआ होता है। अमृत भुजो, ऐसे उस अमृत का जो भोग करता है, ऐसे अमृत को जो खाता है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। क्या बताया? कि यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, कि जो यज्ञ करने के बाद जो अवशेष रहता है, जो अवशिष्ट रहता है, शेष रहता है, यज्ञ के बाद जो शेष रहता है और उस अमृत का जो भोग करते हैं। यान्ति ब्रह्म सनातनम, के वे ब्रह्म सनातन को प्राप्त करते हैं, अर्थात सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और नायम लोका अस्ति अयज्ञस्य, कि जो अयज्ञ होता है, जो यज्ञ नहीं करता है, ना अयम लोकास्ति, उसके लिए ये लोग नहीं है। और कुतो अन्य कुरुसत्तमम, तो ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरे लोग कहाँ से मिल सकते हैं? क्या बताया विद्यार्थियों? कि जो व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए, अर्थात यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण आदि को भोजन कराने के बाद जो भोजन का ग्रहण करता है, वह साक्षात अमृत का भोग करता है। और यान्ति ब्रह्म सनातनम, और वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। ना अयम लोका अस्ति अयज्ञस्य, कि जो अयज्ञ होता है, जो यज्ञ नहीं करता है, उसके लिए ये लोग नहीं है। कुतो अन्य कुरुसत्तमम, तो हे कुरुसत्तम, हे अर्जुन, हे कौरवों में श्रेष्ठ, कुरुओं में श्रेष्ठ, तो फिर उसके लिए दूसरे लोगों की कल्पना कैसे की जा सकती है? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया इसमें पद्य में, कि जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद जो शेष रहता है, उस अमृत का जो भोग करते हैं, उसको ही जो ग्रहण करते हैं, वे ब्रह्म सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते हैं, उनके लिए तो इस लोक में भी कोई स्थान नहीं है। कुतो अन्य कुरुसत्तम, तो हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, अन्य की तो कल्पना क्या की जा सकती है? यह है विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं 32वें श्लोक में। ये 32वां श्लोक है कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञाता विमोच्यसे। कि एवं कहते हैं इस प्रकार से, बहुविधा यज्ञा, बहुत प्रकार के यज्ञ, वितता ब्राह्मणों मुखे, कि ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से बताए गए हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे, कि इस प्रकार से बहुत से यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए थे। कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे, कि वे जो सभी यज्ञ हैं, वे कर्म से उत्पन्न हैं, और उनको कर्म से उत्पन्न जान करके तुम सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे, कि उन सभी को जान करके तुम मुक्त हो जाओगे। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? कि एवं बहुविधा यज्ञ, कि इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ, वितता ब्रह्मणों मुखे, कि ब्रह्मा जी के मुख से अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। और कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे, कि वे जो सभी यज्ञ हैं, वे कर्म से उत्पन्न हैं, और उनको इस प्रकार से जान करके हे अर्जुन, तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। फिर देखिए 33वें में क्या कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण
कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप कि हे परंतप हे अर्जुन कि श्रेयान माने श्रेष्ठ हैं द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ कि जो द्रव्य की जिसमें आहुति दी जाती है वे जो यज्ञ हैं उनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो द्रव्य यज्ञ होते हैं उनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। परंतप आया है अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन जो द्रव्य यज्ञ किए जाते हैं उन द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते कि हे पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन कि सभी जो कर्म हैं सर्वम कर्माखिलम कि जो सभी जो कर्म हैं वे पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। देखिए कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते कि हे अर्जुन वे जो संपूर्ण कर्म हैं वे ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। क्या कहा कि द्रव्य यज्ञ जो होते हैं उनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। परंतप हे अर्जुन और सर्वम कर्माखिलम पार्थ परिसमाप्यते कि हे पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन जो संपूर्ण कर्म हैं वे ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए 34वां श्लोक है ये। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः कि तद विद्धि उसको जानो। किसको जानो? वह जो ज्ञान होता है जिसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है कि तद विद्धि उसको जानो। प्रणिपातेन प्रणाम के द्वारा प्रणिपात के द्वारा परिप्रश्नेन और बार बार प्रश्न करने के द्वारा और सेवया सेवा के द्वारा। आप ध्यान रखेंगे अगर यूं पूछ लिया जाए कि ज्ञान प्राप्ति के कितने प्रकार बताए हैं किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि तद विद्धि उस ज्ञान को जानो प्रणिपातेन प्रणाम के द्वारा परिप्रश्नेन बार बार प्रश्न करने से सेवया और सेवा के द्वारा और उपदेक्षन्ति उपदेश देंगे ते वे ज्ञानम ज्ञानिनः जो ज्ञानी है वे ज्ञान का तत्वदर्शिनः कि वे जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं वे ज्ञान का आपको उपदेश देंगे। और ज्ञान के जो प्राप्ति के मार्ग बताए वो कौन से बताए हैं कि बार बार गुरु को प्रणाम करके परिप्रश्न बार बार प्रश्न करके और सेवा के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और वह गुरु भी जो तत्वदर्शी हैं वे गुरु उस ज्ञान का उपदेश आपके लिए देंगे। ये अच्छा है श्लोक विद्यार्थियों। 34वां जो है क्या कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब देखिए यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि कि यत ज्ञात्वा उसको जान करके किसको जान करके वह जो ज्ञान है उसको जान करके न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव कि हे पांडव हे पांडुपुत्र अर्जुन कि यत ज्ञात्वा उस ज्ञान को जान करके न पुनर्मोहम एवं यास्यसि कि न पुनर्मोहम एवं यास्यसि कि तुम मोह को प्राप्त नहीं करोगे। और येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि और येन माने जिसके द्वारा उस ज्ञान के द्वारा भूतानि जितने बार जीव जंतु हैं उनको अशेषण कहते हैं संपूर्ण रूप से द्रक्ष्यसि देखोगे आत्मनि स्वयं में मई और मुझ में। क्या बताया यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव कि हे पांडव हे पांडुपुत्र अर्जुन तुम उस ज्ञान को प्राप्त करके उस मोह को प्राप्त नहीं करोगे जैसा मोह उसको हुआ है। और येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि और जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण जीव जंतुओं को द्रक्ष्यसि देखोगे आत्मनि अथो मयि च आत्मा में अर्थात स्वयं में और मुझ में। और अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमः सर्वज्ञान प्लवेनैव व्रजनः संतरिष्यति। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से
कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञान प्लवेनैव व्रजनं संतरिष्यसि। क्या कहा कि अपि माने और सुनो, चेत असि यदि हो, पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, अगर तुमने सभी पापियों से ज़्यादा पाप किए हैं या फिर तुम सबसे ज़्यादा पाप करने वाले हो तो भी सर्व ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान की नौका के द्वारा, ज्ञान की नाव के द्वारा, व्रजनं संतरिष्यसि, कि जो अज्ञान का समुद्र है उसको संतरिष्यसि, पार कर जाओगे। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि अपि चेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, कि यदि तुम सभी पापियों में अत्यधिक पाप करने वाले हो फिर भी सर्व ज्ञान प्लवेनैव, कि ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, ज्ञान रूपी नाव के द्वारा, व्रजनं संतरिष्यसि, कि तुम अज्ञान के उस समुद्र को पार कर जाओगे। अब देखिए फिर एक उदाहरण देखिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, 37वां श्लोक है ये। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यथैधांसि समिद्धोरग्निर्भस्मसात् कुरुते, अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्या कहा देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कि यथा माने जैसे, एधांसी कहते हैं ईंधन, समिद्ध, एधांसी समिद्ध, अग्निः भस्मसात् कुरुते, कि यथा एधांसी समिद्ध अग्निः, कि जिस प्रकार से ईंधन को समिधाओं की अग्नि भस्मसात् कुरुते, भस्म कर देती है। अर्जुन, हे अर्जुन, क्या बताया कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से समिधाओं की अग्नि ईंधन को समाप्त कर देती है, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, कि जो ज्ञान की अग्नि होती है वह सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तथा माने वैसे ही। क्या बताया, जिस प्रकार से समिधाओं की अग्नि संपूर्ण ईंधन को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से जो ज्ञान की अग्नि है वह सभी कर्मों को समाप्त कर देती है। देखिए, यथा एधांसी समिद्धो अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन, कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से ईंधन की अग्नि, समिधाओं की जो अग्नि है वो संपूर्ण ईंधन को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि है सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, कि जो अग्नि है ज्ञान की वह सभी कर्मों को समाप्त कर देती है, भस्म कर देती है। अर्थात ज्ञान हो जाने पर अगर व्यक्ति कर्म करता है तो भी वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ ज्ञान के महत्व को बताया है कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध्य कालेन आत्मनि विन्दति। देखिए क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि इस संसार में ज्ञान से बड़ा कोई भी नहीं है। क्या कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, कि न माने नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, ज्ञान के समान पवित्र यह इस संसार में विद्यते है। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई भी चीज नहीं है। और तत् स्वयं योग संसिद्धि, और उस ज्ञान के द्वारा स्वयं ही योग की सिद्धि हो जाती है। कालेन आत्मनि विन्दति, कि हे अर्जुन, समय के अनुसार योग की सिद्धि स्वयं ही हो जाती है। क्या बताया कि नहीं ज्ञानेन सदृशम, ये विद्यार्थियों महत्वपूर्ण श्लोकों में इसकी गिनती होती है, अक्सर कर परीक्षाओं में भी आ जाता है। और ऐसे ही ये 39वां है, ये जो 39वां विद्यार्थियों ये, और ये 38वां खूब आते हैं पेपरों में। देखिए क्या कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कि हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है।
और तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति, और उसके द्वारा, उस जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा स्वयं ही व्यक्ति को इस संसार में योग की सिद्धि हो जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया है उस व्यक्ति को स्वयं ही इस संसार में योग की सिद्धि हो जाती है। और देखिए फिर क्या कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, देखिए यह भी ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया है कि ज्ञान किस किस को प्राप्त हो सकता है। तो पहला बताया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा होती है गुरु के प्रति वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्या बताया? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिस व्यक्ति में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तत्परः, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है, जागरूक रहता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और संयत इंद्रिय, संयत कहते हैं नियंत्रण में जिसके रहती हैं इंद्रियां, ऐसा। क्या बताया विद्यार्थियों कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय, कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा होती है, जो तत्पर रहता है, और संयत इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, ये तो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये बताया किस किस को प्राप्त हो सकती है। तो देखिए क्या कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय, कि जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो तत्पर रहता है ज्ञान प्राप्ति के लिए उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और संयत इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं, उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर देखिए क्या कहते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके, पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, कि पराम शांतिम, जो अत्यंत शांति होती है, अचिरेण अधिगच्छति, उसको अत्यंत शीघ्र प्राप्त कर लिया जाता है। क्या बताया कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको शांति की प्राप्ति भी अत्यंत शीघ्र हो जाती है, देर नहीं लगती उसको शांति की प्राप्ति के लिए। क्या कहते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, कि ज्ञान को प्राप्त करके वे अत्यंत शीघ्र ही शांति को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर देखिए क्या कहते हैं, और अत्यंत महत्वपूर्ण इसको श्लोक है ये भी, और इसमें क्या कहा है देखिए विद्यार्थियों, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। देखिए, संशय जिसकी आत्मा में रहता है उसके लिए क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कि अज्ञश्च, जो अज्ञानी होता है, अश्रद्धानश्च, जिसकी किसी में श्रद्धा नहीं होती है, संशय आत्मा, और जिसकी आत्मा में हमेशा संशय बना रहता है, विनश्यति, वह नष्ट हो जाता है। क्या कहते हैं कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः, कि अज्ञश्च, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, अश्रद्धानश्च, और जिसको किसी में श्रद्धा नहीं होती है, संशय आत्मा, और जिसकी आत्मा में हमेशा संशय बना रहता है, विनश्यति, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। और नायम लोको अस्ति न परो, और ऐसा जो व्यक्ति होता है संशय आत्मा वाला, ना अयम लोको अस्ति, उसके लिए ना तो यह लोक है, ना परो, ना ही कोई दूसरा लोक है, ना सुखम संशय आत्मनः, और जो संशय आत्मा वाला व्यक्ति होता है उसको सुख भी नहीं मिलता है। क्या बताया
देखिए कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, कि जो व्यक्ति अज्ञ होता है, जिसको अज्ञान होता है, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, अश्रद्धानश्च, जिसकी किसी में श्रद्धा नहीं होती है, और संशय आत्मा विनश्यति, और जिसकी आत्मा में संशय होता है वह नष्ट हो जाता है। और ना अयम लोको अस्ति न परो सुखम संशय आत्मना, ना तो संशय आत्मा वाले के लिए यह लोक है, ना दूसरा लोक है, पर कहते हैं दूसरे लोग को न सुखम संशय आत्मना, और ना ही ऐसे व्यक्ति को कभी सुख मिलता है जिसकी आत्मा में संशय होता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मबंतम न कर्माणम निवर्तन्ति धनंजय। देखिए धनंजय भी एक अर्जुन के लिए विशेषण है। और क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि योग संन्यस्त कर्माणम, कि योग के द्वारा कर्मों का संन्यास करो, ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान के द्वारा संशय का नाश करो, और आत्मबंतम न कर्माणि निवर्तन्ति धनंजय, कि आत्मबंतम, जिसको स्वयं का ज्ञान होता है, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, न कर्माणि निवर्तन्ति, उसे कर्म कभी भी नहीं बांध पाते हैं धनंजय। हे अर्जुन, हे धन का संग्रह करने वाले अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणम, के योग के द्वारा कर्मों को समाप्त करो, और ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान के द्वारा संशय को दूर करो, आत्मबंतम न कर्माणि निवर्तन्ति धनंजय, कि हे अर्जुन आत्मबंतम, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है उसको कर्म नहीं बांध पाते हैं। और फिर क्या कहते हैं देखिए, तस्मात् अज्ञानम संभूतम हृतस्थम ज्ञान असिना आत्मना छित्त्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, कि भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तस्मात् इसलिए, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से जो उत्पन्न है, संभूत कहते हैं उत्पन्न, हृतस्थम, जो हृदय में स्थित है, ज्ञान असिना आत्मनः, ज्ञान असिना, ज्ञान की तलवार के द्वारा, आत्मनः संशयम, आत्मा का जो संशय है, स्वयं का जो संशय है, छित्त्वैनम, इसको काट करके, नष्ट करके, भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, योगम आतिष्ठ, योग में स्थित हो जाओ, उत्तिष्ठ, और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम, इसलिए जो संशय है अज्ञान से उत्पन्न हृदय में, हे अर्जुन, उस अज्ञान को अपने अंदर जो ज्ञान रूपी तलवार है उससे काट करके खड़े हो जाओ, और योग में स्थित होकर के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस अध्याय में विद्यार्थियों 42 श्लोक हैं, और इसके साथ ही जो हमारा BA थर्ड का पेपर है उसमें 35 नंबर की ये पुस्तक है, ये पूर्ण हो जाती है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, और ये आपकी एक पुस्तक समाप्त हो जाती है। आगे वाले लेक्चर से पढ़ेंगे हम व्याकरण, और व्याकरण के लिए विद्यार्थियों आपको क्या है, 2 रजिस्टर बनाने, एक रजिस्टर ऐसा बना लेना है जिसमें आप प्रतिदिन अभ्यास कर सकें, और प्रतिदिन के जो अभ्यास की सिद्धियां होंगी या सूत्र होंगे वो लिख करके आपको मेरे लिए व्हाट्सएप करने होंगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए विद्यार्थियों, अब हम प्रतिदिन की तरह 5 प्रश्न लिखेंगे जिनके उत्तर आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। देखिए पहला है, ज्ञानी जनों से ज्ञान किस किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, भगवान कृष्ण ने इस संसार में सबसे पवित्र किसे माना है। श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में किसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में किस यज्ञ को श्रेष्ठ माना है। फिर देखिए, गीता के 4th अध्याय में कितने श्लोक हैं। और उसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों, इस संसार में किसे सुख नहीं मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। विद्यार्थियों, मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक क्विज मेकर नाम का एक ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और वह ऐप वही करना है जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा है।
मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो भेजा है और उसमें नीचे एक क्विज मेकर नाम का एक ऐप है, वही वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। और जब आप अपने मोबाइल में उसको एक्टिवेट कर लेंगे, जब आपके मोबाइल में चालू हो जाएगा वो ऐप, तो फिर मैं जो भी लिंक आपके लिए व्हाट्सएप पे भेजूँगा तो आप उसको, उसमें एक ऊपर बटन आती है राइट हैंड साइड में जिस पे लिखा रहता है प्ले, तो अगर आप प्ले करेंगे तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। जो मैंने ऑनलाइन में टेस्ट डाले हैं उनको आप दे सकते हैं और आपको उस टेस्ट में पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न गलत हैं और कितने सही हैं। तो क्विज मेकर नाम का एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद अपने में एक्टिवेट कर लें मोबाइल में। और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तब फिर जो भी मैं क्वेश्चन भेजूँगा आपके पास, लिंक भेजूँगा व्हाट्सएप पे, आप उसको खोलेंगे तो खुल जाएगी और उसमें सीधे हाथ की तरफ ऊपर मोबाइल में जब आप देखोगे राइट हैंड साइड में तो प्ले लिखा रहता है। जब आप उसको प्ले पे क्लिक करेंगे तो वह पेपर खुल जाएगा और आप उस पेपर को दे सकते हैं विद्यार्थियों। तो कोशिश करें और कल से हम पढ़ेंगे व्याकरण। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।